ये कहा जा रहा है कि फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। पर यह शर्मनाक क्यों नहीं है, आज आप ये जानिए। आज हमारे पास वो दस्तावेज हैं जिनमें यह बताया गया है कि फादर स्टैन स्वामी मासूम नहीं थे, बल्कि उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था और भीमा कोरेगांव की हिंसा भड़काने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। एनआईए ने कहा है कि उसके पास फादर स्टैन स्वामी के खिलाफ ठोस सबूत थे। इस मामले में विशेष अदालत में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की, जिसके बाद अदालत ने स्टैन स्वामी को जेल भेज दिया। और यह सब अदालत ने किया है। भारत एक ऐसा देश है जहां न्यायिक व्यवस्था आज भी कायम है और यह अदालत का फैसला था। उनके खिलाफ धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने, धारा 121 यानी देश के खिलाफ विद्रोह, धारा 124A यानी देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना, ये सारी धाराएं लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद देश का एक वर्ग उनकी मृत्यु को लेकर आंसू बहा रहा है। बड़ी बात यह कि 21 मई को स्टैन स्वामी ने अस्पताल में भर्ती होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वो बीमार हैं, उन्हें अस्पताल जाना है, और जिस अस्पताल में वो भर्ती थे उस अस्पताल का चुनाव भी उन्होंने खुद किया था। आप सोचिए हमारे देश में कितने ऐसे कैदी हैं जिन्हें उनके मनपसंद अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। और आपने देखा होगा आज देश के बड़े बड़े अखबार इससे भरे हुए हैं। इससे पहले जब दूसरे लोग गलत आरोपों में अंदर रहे हैं और फादर स्टैन स्वामी से कहीं ज्यादा देर तक अंदर बंद रहे हैं, तब हमारे देश के ये लोग शांत रहते हैं। आज इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है कि फादर स्टैन स्वामी को कानून के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ एनआईए की ठोस दलीलों को देखते हुए अदालत ने ही उनकी जमानत की अर्जी को खारिज किया था। यह भारत के विदेश मंत्रालय का औपचारिक बयान आया है और यह बयान इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय को देना पड़ा क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो लगातार अब इस मामले को उठा रही हैं और जैसे यूनाइटेड नेशंस और विदेशी जो प्रेस है वो भी अब इस मामले को एक बार फिर से भारत की बदनामी करने के लिए इसका दुरुपयोग करेगी। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 14 वर्षों तक जेल की सजा काटी थी। उन्हें अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा दी थी, भयंकर यातनाएं दी थी। लेकिन सोचिए हमारे देश के यही लोग जो आज स्टैन स्वामी की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं, कभी वीर सावरकर के लिए उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया। आप समझ सकते हैं ये दोहरे मापदंड हैं और इसलिए ये बातें आज आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे देश का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अगर इनके लोगों को जब अदालत बेल दे देती है तो उस बेल को ये लोग क्लीन चिट समझ लेते हैं और कहते हैं कि देखिए अदालत ने बेल दे दी। आपने ऐसे बहुत सारे इनके कार्यकर्ताओं को देखा होगा जिन्होंने दंगे फसाद किए। दिल्ली दंगे जो हुए उसमें भी कई आरोपी ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में अभी आपने देखा होगा बेल मिली है कई महीनों के बाद। लेकिन जब बेल मिली तो ये सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं और देश के सामने ऐसी छवि पेश करते हैं कि बेल मिलने का मतलब है कि अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। तब इन्हें वही अदालत, वही न्याय प्रणाली, वही जज सब अच्छे लगने लगते हैं जब उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन जब वही अदालत, वही न्यायिक प्रक्रिया, वही जुडिशरी जेल रिजेक्ट कर देती है, बेल रिजेक्ट कर देती है, जैसे कि फादर स्टैन स्वामी के मामले में हुआ, उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई, उन्हें जेल में ही रखा गया और ये सब अदालत में सुनवाई चल रही थी कागजों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। लेकिन जब अदालत ने बेल नहीं दी तो फिर यही लोग उसी अदालत को, उसी सरकार को, उसी न्यायिक व्यवस्था को उससे नाराज हो जाते हैं और फिर ये रुख करते हैं विदेशी मीडिया का, विदेशी संस्थाओं का और विदेश में काम करने वाली अलग अलग एनजीओज का। और फिर ये सारे लोग मिलकर बहुत संगठित तरीके से फिर ट्वीट्स करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए भारत में आजादी का दमन हो रहा है, भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ देखिए क्या हो रहा है।